तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ कि रेस्पेक्ट, नाम तो सुन लिया है रेस्पेक्ट, लेकिन पता कुछ भी नहीं है कि कब और किसकी करनी चाहिए। ऐसे लोग जो रेस्पेक्ट के बारे में जानते भी नहीं हैं, वो दूसरे से उम्मीद लगाते हैं कि ये बंदा सामने वाला हमें इज्जत दे। तो क्या ऐसा होता है? मैं आपको बताती हूँ पूरी बात। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मैं अपनी जगह सही हूँ। तो हुआ ऐसा कि आज मेरे घर में है बर्थडे, तो मैं गई थी केक लेने। तो मार्केट में जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़े से दिखाई दे रहे थे, तो मैं वहाँ जाके पहुँच गई। मैंने देखा कि क्या हो रहा है। वहाँ जाके पता है क्या पता चला कि एक लेडीज़ और एक फौजी भाई से बहसबाजी हो रही थी। बहसबाजी का कारण जब पता चला तो वो क्या था कि वो लेडी स्कूटी अपनी खड़ी रोड पे करना चाहती थी और उस भाई ने मना किया कि आप स्कूटी को यहाँ खड़ी नहीं कर सकती हो। लेकिन भाई उस चीज़ पे वो इतना बिगड़ गई, इतना बुरा भला बोलने लग गई, ऐसा लग रहा था कि अगर इस लेडीज़ को छोड़ दिया जाए तो सामने वाले को जान से मार देगी। बहुत ख़तरनाक रूप हो रहा था उसका और ये लग रहा था कि पता नहीं इसके साथ कितना गलत कर दिया है। और वो सामने वाला बंदा उसे मैडम मैडम करके बात कर रहा था, मैडम थोड़ा धीमे बोलो, मैडम थोड़ा धीमे बोलो। लेकिन मैडम कहाँ धीमे बोलने वाली थी। और पता है उसको क्या चैलेंज कर रही थी कि तुम्हें पता चल जाएगा जॉब करने की, तो अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो किसी एक बंदे ने लड़ाई में उससे पूछ लिया, बार बार वो ये बोल रही थी कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो एक बंदे ने पूछ लिया, मैडम आखिर आप हो कौन, क्या करती हो, कहाँ से आई हो? तो मैडम ने उसको बताया कि मैं फलाने स्कूल में, स्कूल का नाम बताया था, मैं भूल रही हूँ थोड़ा, उस स्कूल में जॉब करती हूँ। अरे भाई सुन के दंग रह गए हम लोग कि प्राइवेट स्कूल में 2-4-5 हज़ार रुपये की जॉब करने वाली और फौजी भाई से बहस कर रही है कि तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी अगर हम टैक्स नहीं देंगे। तो भाई इतना एटीट्यूड तो अंबानी को नहीं होगा, अच्छे अच्छे पैसे वालों को नहीं होगा जो इतना इतना टैक्स दे रहे हैं। शायद वो लेडी टैक्स दे भी नहीं रही होगी, फिर भी उस पर इतना रुतबा दिखा रही थी, इतनी बहस कर रही थी। भाई ऐसे बंदों को सलामी देनी चाहिए जो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हमारे लिए हम सेफ रह पाएँ, उसके लिए बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। कोई रीज़न होगा ना जब वो मना कर रहे थे। भाई मेन रोड पे उनके होते हुए गाड़ी को आप कैसे लगा सकते हो? इतना ट्रैफिक हो रहा है, ये भी तुम्हारी दादागिरी है। इसी में भी तुम्हारा अपना चलेगा कि जो हम कहेंगे वही होगा साहब, हमारी गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी जैसे रोड पे उसने रजिस्ट्री करवा रखी हो। मैं तो अब क्या बोलूँ उसके बारे में, मेरे पास तो शब्द भी नहीं थे कि मैं इस लेडीज़ को बोलूँ क्या। भाई यही लग रहा था कि उसके घर के अंदर गाड़ी वो खड़ी कर रही थी और वो फौजी भाई उसे रोक रहा है, यानी वो खुद की उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इतना हक जता रही थी। और उसको 4 लोग पकड़ के खड़े हैं और वो बार बार निकल के भाग रही है, जान से मार दूंगी। और एक ही वर्ड को बार बार बोले जा रही, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे कौन है भाई ऐसा? क्या तूफान आ गया ये? मेरी स्कूटी उठवाने की यहाँ से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस बंदे को तुम्हें सलूट मारना चाहिए उस बंदे से बहस कर रही हो। भाई मेरी नज़र में तो ये बहुत गलत था। वो बॉर्डर पे हमारे लिए रहते हैं। तो अगर मेरी बात से आप लोग भी सहमत हो, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं थी। मैं पूरी जानकारी लेके आई कि इसके अलावा कोई और बात भी हुई है क्या? नहीं साहब, वो स्कूटी के चक्कर में ही इतनी बहसबाजी हुई और सिर्फ रोड पे खड़ी न कर देने की वजह से। और वो भाई बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैडम आप चाहे कितना भी गुस्सा हो लो, स्कूटी यहाँ खड़ी नहीं होगी। और मैडम बोल रही थी कि मैं खड़ी यहीं करूँगी, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। भाई ये तीर नहीं चलाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? कोई भी हो, कोई भी हो, XYZ।
अगर कोई अधिकारी की बीवी होती तब भी क्या वो मेन रोड पे गाड़ी खड़ी कर देगी क्या? ये तो कोई मतलब नहीं होता है। तो आप भी अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इनको मेरी तरफ से भी जय हिंद, जय भारत।